अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 15 अगस्त 2025 है और हम गोल्ड के एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले मैं इंडिकेटर्स के रिमूव करूंगा। मींस के ड्राइंग जो है वो भी रिमूव कर दी मैंने। अच्छा, इसके साथ साथ हम फिबोनाची का यूज़ करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। ये लो से हम हाई लगा रहे हैं, ये हाई हमारा, इसे मार्क करेंगे और इसके लो को भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है जी, ये इधर हम जाएंगे हॉरिजेंटल लाइन से। ये एरिया बनता है जी 3408 का। इसका हम कलर चेंज करते हैं, लेकिन इससे पहले हम लो लगा लेते हैं। लो का है जी 3280। अच्छा, इस हॉरिजेंटल का लाइन कलर जो है हम चेंज कर देते हैं, ग्रीन रख लेते हैं और ऊपर वाली का रेड कर लेते हैं। ये लो जी, ऊपर वाली का रेड हो गया। अब हम इसका पिवट पॉइंट, वैसे तो मैंने आपको बता रखा है 0.5 का पिवट पॉइंट लेवल जो होता है वो 50% का लेवल होता है। अगर इसको मार्केट ब्रेक कर दे तो मार्केट ज़ीरो के लेवल पर आती है, और अगर ब्रेक ना करे तो इसका ये रीटेस्ट एरिया चलता रहता है। रीटेस्ट कैसे होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मीन्स के यहाँ से ले लेता हूँ मैं, ये इसका हाई है। ठीक है जी, और ये इसका रीटेस्ट चल रहा है। और ये अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया, गौर से हम देखेंगे, अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे, वापसी इसके रीटेस्ट पर हम सेल पर बैठकर 0 पॉइंट का वेट करेंगे। मीन्स के 3280 का। अच्छा, इसके लिए हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हम इसे मार्क करते हैं जी 50% का लेवल जो है ये हम बना लेते हैं, हॉरिजेंटल लाइन लगा लेते हैं यहाँ। ये 0.5 का लेवल है हमारे पास, जो कि ग्रीन ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है। इसको मैं कर दूंगा ब्लू कलर। शायद आपको सही तरह से ना नज़र आ रहा हो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है जी, ये है जी हमारे पास लो और हाई, ये देखें जी। अच्छा, अगर हम इस पर गौर करें तो ये हाई हो गया और ये रीटेस्ट, फिर रीटेस्ट और बैक। पिवट पॉइंट से नीचे एक कैंडल बनी है जो कि H4 में है। जब ऐसी जगह कैंडल बन जाए वो भी H4 में, तो समझ लीजिए कि ब्रेक डाउन हो गया है। अब ब्रेक डाउन को सबसे पहले हम लिटिल मार्किंग करेंगे, मीन छोटा सा एक मार्कअप लेंगे। ये अब हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पर। छोटे टाइम फ्रेम मीन्स के H1 पर हम सप्लाई चेक करते हैं, हमें सप्लाई कहाँ मिली है। सप्लाई के एरिया ऊपर है, मीन्स के रीटेस्ट इसका ऊपर भी जा सकता है। लेकिन एक और भी तो है सप्लाई का एरिया, इसे भी मार्क करते हैं, उसे भी मार्क करते हैं। चलो, यहाँ तक मैं इंडिकेटर्स अपने हटा लेता हूँ, आप भी ऐसे ड्राइंग कर लीजिएगा, और ताकि आपको आगे जो समझाऊँ अच्छी तरह से समझ आ सके। ये देखें जी, हमारे पास जो सप्लाई जोन है वो यहाँ तक का बना है। इसे हम रेड कलर में करेंगे। ये हमारा सेल का एरिया है, मीन्स के कल वाला जो सेल का एरिया था आज भी बिल्कुल वही बन रहा है, थोड़ा सा उससे नीचे है। इसको हम कर देते हैं जी
ये देखें, दूसरा सप्लाई एरिया ये, जो कि इस टाइम फेल हो चुका है। ठीक है, ये देखेंगे, इसकी हम बॉडी को मार्क नहीं कर रहे। अच्छा, ये फेल हो चुका है। इसके फेल होने की रीज़न क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ तक स्ट्रक्चर था इसलिए मार्केट ऊपर तक आई है। ठीक है, अच्छा, अब जब ये फेल हो जाए तो फिर इसका वेट नहीं किया करते। अब हमारा लेवल है ऊपर वाला, मीन्स के मार्केट आएगी यहाँ तक, और यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। और सेल क्यों कर सकते हैं? सेल इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इस बात का पता लग गया है, कंफर्मेशन हो चुकी है कि H4 में एक सप्लाई जोन बना है जो कि पिवट पॉइंट से भी नीचे था। वो सप्लाई जोन कहाँ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी तकरीबन इधर ही होगा। लेकिन यहाँ ये शो नहीं हो रहा। ठीक है, ये दो कैंडल्स को लेकर अगर हम मार्क करें तो ये फिर हमें हमारा एसएल जो है वो बड़ा नज़र आता है, और ऐसे हम मार्क नहीं करते। वापस चलते हैं H1 पर। H1 पे हमने ये चीज़ बना ली। अच्छा, और हमें बाय कहाँ से मिल सकती है ये भी देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम को मार्क करेंगे। वहाँ पर देखेंगे क्या सिनेरियो है। ये देखें जी, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है हमें, बिल्कुल सेम। मैं इसको थोड़ा सा इधर ड्रा कर देता हूँ। अगर मैं इसको भी साथ करूँ तो फिर भी यही बनता है। ठीक है जी, ये आपको थोड़ा सा वाज़ेह नज़र आए, ये देखें जी, ये है हमारा सप्लाई जोन। M30 में भी यही है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर रहा था, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ले जाता हूँ। 33, 59, 60 का एरिया है, और इसको हम प्री साइज कर लेते हैं। M30 में जब हमें मिल जाता है तो फिर हमारे लिए एसएल जो है हमारा वो छोटा बन जाता है। हम 55 से 33-55 से हम सेल पर बैठ जाएंगे। अगर हम इसे वॉलेट नहीं समझते तो फिर हमारे पास एक और भी है सप्लाई जोन, जो कि ये खड़ा है। वो भी अपर मार्क यही होगा, नीचे वाला ये है, मतलब कि एक ही है। इससे बेहतर ये है कि आप टॉपर को सिलेक्ट कर लो। टॉपर सेलेक्ट कर लिया हमने, इसको प्रीसाइज कर लिया, ये यहाँ तक आ गया 33, 55, 56 तक। यहाँ से हम सेल करेंगे। अगर किसी ने सेंटर से भी बैठना हो तो फिर छोटी ट्रेड से बैठेगा, मीन्स के छोटी से छोटी ट्रेड लगाएगा। जाना इसने आज सेल ही है। हाँ, एक और बात है कि आज वीकेंड है, वीकेंड की कैंडल का टेस्ट देने के लिए ये ऊपर भी जा सकता है। ऊपर जाने के लिए हम, हाँ, ऊपर जा सकता है, मतलब ये नहीं कि हम टू वे बता रहे हैं या ऊपर जाएगा नीचे, नहीं नहीं, जाएगा फिर भी टेक्निकली। अब टेक्निकली हमने सर्चिंग करनी है कि हम बाई की ट्रेड कहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। बाई की ट्रेड के लिए हम इसको ज़रा कंसोलिडेट करेंगे। ये देखें, बाई की ट्रेड के लिए सिर्फ आपके पास एक ही एरिया पड़ा है, जो आप इसे मार्क करके यहाँ से बाई की ट्रेड ले सकते हैं। अब इसको हम छोटा करें तो हमारे पास एक और जगह बनती है, ये है ये, और यहाँ तक 34, लेकिन हम इसे यहाँ तक रखेंगे। ये क्यों लगाया है ये भी दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा बड़ा करके। ये देखें कि यहाँ बुलिश इंगल्फिंग है, मीन्स के डिमांड जोन है छोटे टाइम फ्रेम में। इसको मैंने साथ मार्क कर लिया है, कहीं इसको हम एसएल यहाँ रखें और हमारा एसएल हिट ना कर दे। तो ये वो ही पुराने लेवल्स हैं जो कि 3 दिनों से आपको बना बना कर दिए जा रहे हैं। इसका एसएल बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, तकरीबन बनेगा 25 का।
ये आप ऐसा लगा लेंगे। अच्छा जी, यहाँ से बाय आप ले सकते हैं। बाय की होल्डिंग कहाँ तक रख सकते हैं आप, ये भी बता देता हूँ। बाय की फर्स्ट होल्डिंग सिर्फ यहाँ तक होगी। ये मैं यहाँ क्यों लगा रहा हूँ, ये देखो, ये स्ट्रक्चर आके यहाँ रीटेस्ट देगा। तो इससे बेहतर यही है कि आप पहले से इधर से निकल जाएंगे। ठीक है, ये है जो बाय का एरिया। सेल का एरिया मैंने ये बना दिया है, बाय का एरिया ये है। हाँ, अब जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर। मार्केट एंड ऑफ डेज मीन्स के दिन के एंड में क्या कुछ कर सकती है, हमारे पास कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से वे हैं, वो मैं आपको फिबोनाची के थ्रू बता चुका हूँ। वैसे तो डे की कैंडल नहीं लगाते, H4 की लगाते हैं। H4 में हमारे पास एक ये है और दूसरे ये। टॉप, लेकिन इससे पहले हम यहाँ तक रहेंगे, 3405 6 7, इसका हाई थोड़ा सा ये 3408 और 3282, ये लो एंड हाई मीन्स के यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। अगर मार्केट आज के दिन नीचे की तरफ आ जाए 3284 से, तो आपने बिल्कुल इजी होकर बाय ले लेनी है। और अगर यहाँ पर 3408 पर आ जाए तो फिर भी आपने सेल ले लेनी है। ठीक है जी, ये सेल का एरिया है, ये बाय का एरिया। इसको रेक्टेंगल से मार्क कर देता हूँ। मीन्स के ये बड़ा जोन बनाया है, जो स्ट्रॉन्ग जोन है ना, वो मैंने बनाया है इसको। ये और ये इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है जी, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही है। और इसके साथ साथ फंडामेंटल भी देख लेते हैं थोड़ा सा। फंडामेंटल आज है 15 अगस्त। 15 अगस्त में जाते हैं जी। 15 अगस्त 5:30 पर यूएसडी से रिलेटेड दो हाई इम्पैक्ट हैं और एक लो इम्पैक्ट है, मीडियम इम्पैक्ट है। और उसके बाद 7 बजे भी आपको हाई इम्पैक्ट मिलने वाली है, तो वो भी। ठीक है जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।